और बाबा भी नहीं है। हम गांव से जा रहे हैं तो औरत लोग एक दूसरे पर गिर रहा है कि इनका पैर छू लेंगे तो लग रहा है कि हमारा जीवन सुधर जाएगा। कुछ नहीं होगा उससे। हम बिहार के साधारण परिवार के लड़का हैं। यही सरकारी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी अपना सारा बाल बच्चा में हमारे दादा ने एक अपना बच्चा को पढ़ाया। तो हमारे बाबूजी सरकारी डॉक्टर बन गए। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है। तो देखिए हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। हम यहाँ आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। हमारा कोई दल नहीं है, कोई यहाँ चुनाव चिन्ह नहीं है। ये चाची है वोट दबा दीजिएगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। आप यहाँ आए हैं तो हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते, न किसी का चाय पीते। आप आए हैं तो हम ही चाय आपको पिलाएंगे। हम किसी का चाय भी नहीं पीते। तो हम पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इसी मिट्टी में हम लोग का भी जन्म हुआ। अब अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दे दिया है तो तय किए हैं कि इस मिट्टी का कर्ज वापस होना चाहिए। जिस समाज में लोगों का जिंदगी सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर उसको देखना चाहते हैं अपनी आंख से कि आप और आपके बच्चे किस बदहाली में जी रहे हैं, कितना कष्ट में आप लोग का जीवन बीत रहा है। हम ये देखने आए, समझने आए, इससे बाहर निकालने का रास्ता भी बना रहे हैं। लेकिन आप लोग तो सब यहीं पर रहता है। हम ना आज आए हैं आपके गांव में, आप लोग तो सब यहीं रहते हैं। आपकी उम्र, आपकी समझदारी सब हमसे ज्यादा है। यहाँ कौन समस्या ऐसा है जो आपको नहीं मालूम है? किसको नहीं मालूम है कि यहाँ बिहार में कितना गरीबी है? आपको मालूम है कि आपके बच्चों के लिए यहाँ पढ़ने का सुविधा नहीं है। आपको मालूम है कि बिना पैसा दिए हुए, बिना घूस के कोई काम होगा नहीं। आपको मालूम है कि आपके जवान बच्चे बच्चियों को कोई रोजगार नहीं है। ये तो सब बात आपको मालूम है। तो ये बात सुधर क्यों नहीं रहा? आप हर बार 2 साल 3 साल तो किसी को वोट देते हैं। कोई आता है कहता है ए चाची ए भैया हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना तो आपकी हालत ठीक कर देंगे। आप फिर भरोसा करके वोट देते हैं, अब फिर वही का वही हाल। आप आज से गरीब थोड़े ना हुए हैं। आपकी परेशानी आज से नहीं है, ये तो 50 वर्ष से ऐसे ही है। जब आप बच्चे थे तब भी यही दशा था। अब आप जवान हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी इसी दशा में जी रहे। आपको 40 बरस आपने, देखिए आपको हम 1 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बोलने के लिए अब बोल नहीं रहे थे। अब हम बोलना शुरू किए हैं तो पीछे से भाषण दीजिएगा। तो आप लीजिए, माइक हम जा रहे हैं आगे, आप ही बोल लीजिए। आपको मौका दिया ना भाई, जितना जिसको बोलना है बोल लीजिए। आपकी बात सुने, अब हमारी बात सुनिए। अब दम दिखाइए नहीं। हमको किसी का वोट लेना नहीं है। समझ में आए तो सुनिए, और न समझ में आ रहा है तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम आपको बता रहे हैं कि आपने 40 साल कांग्रेस को वोट दिया, 15 साल लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, 17-18 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 9-10 वर्ष से आपने मोदी जी को दिल्ली में भी बैठाया है, लेकिन आपका दशा नहीं सुधरा। तो भाई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि हम नहीं ठगेंगे? हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, जैसे दूसरा किया वैसे हम भी कर सकते हैं। तो किसी एक आदमी को वोट देने से नहीं होगा। जब तक आप ये समझिएगा नहीं कि आपका ये दुर्दशा है क्यों, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। तो हम आपको वो समझाने आए हैं, वो मंत्र देने आए हैं, उसको समझिए। वोट किसी को दीजिए, अपने आप वो सुधरेगा अगर बात समझ में आएगा तो। और न समझ में आएगा तो आपका हर आदमी स्वतंत्र है काम करने के लिए।
पहले आप ये जानिए कि बिहार में इतना गरीबी है क्यों। आपको लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है। कुछ लोग कहेगा कि नेता सब चोर है इसलिए गरीब है। तो भैया देश में नेता कहाँ हरिश्चंद्र है। देश में हर जगह नेता चोरी करता है। देश में दूसरे जगह भी सरकार सब सही नहीं है, लेकिन जितना गरीबी बदहाली यहाँ बिहार में है इतना देश में कहीं नहीं है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि बिहार में 5 वर्ष बैठ के आप बतियाइएगा कि भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन जिस दिन वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। वोट देते समय बिहार के आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है और के हमारा जात का खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, काम किया है कि नहीं किया है, अपने जात वाला है तो चलेगा, तुरंत जाकर उसको वोट दीजिएगा। जो जात से बच गया वो हिंदू मुसलमान बनकर वोट देता है। मोदी जी को यहाँ वोट बड़ा मिला है, तो मोदी जी के जात का तो बिहार में कोई नहीं है। मोदी जी को वोट लोग काहे दे रहे हैं? हिंदू बन के। अरे भाई सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो सब अभी भुला गया गांव का दिक्कत। पुलवामा हो गया, पाकिस्तान हो गया, चलो रे भाई जल्दी भाजपा को वोट दो। तो जात से बचे तो धर्म में फंसे, दोनों से बच गया। तो जो लालू जी का राज देखा है तो कहता है बाप रे बाप, अरे बड़ा अपराध था, जाने दीजिए भैया, रोड नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी में जी लेंगे, लेकिन कम से कम कोई अपराधी तो नहीं है, कोई डकैती चोरी लूट नहीं हो रहा है। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देते हैं। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को तो वोट देंगे नहीं। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कब तक ललटेन को लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बेचारे बैठ जाएंगे।